अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किस तरह होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट। इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपीरेशन क्या होता है प्लांट्स में। स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक हमने कवर किया था। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स किस तरह होते हैं, मींस खुराक किस तरह एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स की, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फूड मेनली सक्रोज एंड प्लांट्स थ्रू प्लोएम टिश्यू। सक्रोज से मतलब ये जो भी खुराक तैयार होते हैं, मूवमेंट जब खुराक तैयार होते हैं लीफ में, तो फिर इसके बाद मूवमेंट ऑफ फूड, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जब खुराक तैयार हो जाए और एक जगह से दूसरे जगह ये मूवमेंट करता है, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं प्लांट्स में। और ये होता है प्लोएम टिश्यूज़ में। जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाइल प्लोएम टिश्यूज़ में फूड मूवमेंट होता है। ये खुराक की टिश्यूज़ होते हैं जो प्लोएम होता है। इसके लिए एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रेशर फ्लो। ये पेश किया था अर्नस्ट मंच ने 1930 में। इस थ्योरी में इसने क्या कहा था? सोर्सेज, ये किस तरीके से ये होता है। एरिया वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड आर स्टोर, इस एरिया पर जहाँ पर खुराक पैदा होते हैं या स्टोर होते हैं। अगर हम बात करें लीव्स या रूट्स की, तो ये मेन सोर्स होता है। मेन सोर्स कहाँ पर होता है? जहाँ पर फूड प्रोड्यूस होता है, इसमें लीप आता है। वाइल स्टोर, तो ये रूट्स और मुख्तलिफ पार्ट्स में स्टोर होते हैं। एक होता है इसमें सिंक। सिंक क्या होता है? एरिया वेयर फूड इज नीडेड आर स्टोर्ड। अब सिंक वो जगह होता है जहाँ पर खुराक की ज़रूरत होती है या खुराक स्टोर होता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोइंग टिप्स, वो जगह जो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है और वो ग्रोइंग टिप्स होते हैं प्लांट के, ये ग्रो कर रहे होते हैं। या स्टोरेज टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ जहाँ पर खुराक स्टोर होते हैं, ये सिंक इसको कहते हैं। अब स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किस तरह होते हैं, इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें, सबसे पहले सक्रोज क्या होता है? ये एंटर होता है इनटू द प्लोएम टिश्यूज या सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में ये सक्रोज जो खुराक तैयार होते हैं, ये प्लोएम सीव ट्यूब्स में एंटर होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? एट द सोर्स वाइवा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग एटीपी, और फिर इस सीव ट्यूब से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव साइट के ज़रिए से इस सीव ट्यूब से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं यूजिंग एटीपी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होती है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी या एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी इस्तेमाल होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ये सीव ट्यूब्स से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वाटर फ्लोज इनटू सीव ट्यूब्स फ्रॉम नियर बाय जाइलम बाय ऑस्मोसिस। अब इस सीव ट्यूब्स के नज़दीक जाइलम टिश्यूज़ भी होते हैं। तो इस जाइलम टिश्यूज से ये क्या करते हैं? वहाँ पर जाइलम टिश्यूज़ में वाटर मूवमेंट करते हैं। तो वाटर फ्लो इनटू सीव ट्यूब्स नियर बाय जाइलम बाय ऑस्मोसिस। अब सीव ट्यूब्स जो प्लोएम टिश्यूज़ और जाइलम टिश्यूज़ एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। तो जाइलम टिश्यूज़ में वाटर होता है और प्लोएम टिश्यू में खुराक होता है। तो जाइलम टिश्यू से प्लोएम टिश्यू में ये वाटर क्या होता है? ये ऑस्मोसिस के ज़रिए से ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं। मीन जाइलम टिश्यू से वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्लोएम टिश्यूज़ में, इंक्रीजिंग टर्गर प्रेशर। इससे प्लोएम टिश्यूज़ में टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लियर हो गया। पहले स्टेप में हमने ये डिस्कस किया
कि सक्रोज जो है सीयू ट्यूब्स में एंटर होते हैं और ये एक्टिव साइट के ज़रिए से ये होते हैं। मेन सोर्स ये होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये सीयू ट्यूब्स जो प्लोएम टिश्यूज़ और जाइलम टिश्यूज़ एक दूसरे के करीब होते हैं, तो जाइलम टिश्यूज़ से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से प्लोएम टिश्यूज़ में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, स्टेप में इंक्रीज टर्गर प्रेशर पुशेस द पूर्ड सॉल्यूशन टुवर्ड्स द सिंक। अब प्लोएम टिश्यूज में टर्गर प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये टर्गर प्रेशर क्या करेगा, इस खुराक की सोल्यूशन को अपवर्ड, जहां पर इसकी ज़रूरत होती है, सिंक हमने डिस्कस किया, सिंक वो जगह जहाँ पर या खुराक प्रोड्यूस नीड होता है या वहाँ पर स्टोर होते हैं, तो वहाँ पर ये खुराक जाता है विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर। और ये टर्गर प्रेशर किस तरह प्रोड्यूस होता है, जाइलम टिश्यूज से वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस ये एब्जॉर्ब करते हैं। 4 नंबर स्टेज में क्या होता है, एट द सिंक सक्रोज इज रिमूव्ड फ्रॉम सीयू ट्यूब्स। अब सीयू ट्यूब से सिंक तक जब खुराक पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर, तो वहां से ये रिमूव होता है सीयू ट्यूब से। एंड वाटर लीव्स बाय ऑस्मोसिस, और वाटर जो है इस प्लोएम सीयू ट्यूब से ये दोबारा ये ऑस्मोसिस के जरिए से जाइलम टिश्यूज में ये दोबारा जाते हैं। 4th स्टेज ये हो गया। 5th स्टेज में क्या होता है, reduced turgor pressure at the sink causes the mass flow of food from the source to sink। अब ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, वहां पर रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है, ताकि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, मींस सीयू ट्यूब से दोबारा रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, और ये सिंक तक जब ये प्रोड्यूस होता है खुराक 5 स्टेज में, तो ये मास फ्लो क्या होता है, ये रिड्यूस होता है। मास फ्लो ऑलरेडी ये खुराक जब सिंक तक पहुंच गया तो वहाँ पर ये मेन सोर्स हो गया सिंक, तो फूड जब अपनी जगह पर पहुंच जाता है टर्गर प्रेशर भी रिड्यूस होता है और खुराक जो है अपनी जगह तक पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।